जय नित्यानंद। तो आज की ज्ञान चर्चा में जो विशेष बात है वो किसी के प्रश्न को लेकर के है। किसी ने प्रश्न किया है कि जब हम परमात्मा को पा लेते हैं तब वो हमारे अंदर रहता है या हम परमात्मा में होते हैं महाराज। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे देना चाहूंगा उदाहरण से कि मान लीजिए एक समुद्र है और समुद्र को कुछ क्षण के लिए यहां मान ले कि परमात्मा या आत्मा। समुद्र को मान लें परमात्मा या आत्मा। अब जब आत्मा है तो परमात्मा होंगे। तो यदि कोई उसमें घड़ा गिरा दे या घड़ा गिर जाए या कोई पात्र गिर जाए, अब उस समुद्र का जल घड़े के भीतर भी आ गया और उसी समुद्र का जल घड़े के बाहर भी है। अब जो जल है वो तो एक ही है, परंतु अब विभक्त सा दिखाई देता है। क्यों विभक्त विभक्त सा दिखाई देता है? क्योंकि अहंकार स्वरूप एक आकार बीच में आ गया जो कि उस परमात्मा को जो है भेद में बदल रहा है। परमात्मा आत्मा हो गया और आत्मा जो है अपने आप में जो अपना अलग अस्तित्व समझ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। अब हम साधना करके तप करके इतना तपोबल पैदा हो जाए, इतनी भीतर से अग्नि पैदा हो जाए कि वो जो मटका है वो फट जाए। और जैसे ही वो मटका फटेगा तो भीतर का जो जल है और बाहर का जो जल है वो एक हो जाएंगे। अब इस स्थिति में आपका प्रश्न ही प्रश्न का जवाब है कि जब वो अहंकार स्वरूप वो मटका फट गया तो वो जल जल के अंदर रहता है या जल जल के बाहर रहता है? यानी अब कोई भेद ही नहीं रहा। वो आत्मा ही सिर्फ रह गई, बाकी सब बह गया। अहंकार चला गया तो कुछ बचा ही नहीं। जब तक अहंकार था मटका दिखाई दे रहा था, मटके के भीतर का पानी अलग दिखाई दे रहा था, बाहर का पानी अलग दिखाई दे रहा था। सूक्ष्म अहंकार, ये मटके रूपी जो अहंकार है ये फटा और जब एक हो गया भीतर और बाहर का पानी तो तुम वही हो गए, आनंद स्वरूप। रसो वही सह कहा गया है। तो इसलिए समझो कि तुम अस्तित्व हो। तुम ही शिव, शिव यानी अस्तित्व, राम यानी अस्तित्व। और जो अस्तित्व है वही सत्य है, बाकी सब मिट जाता है। जो मिट जाता है वो सत्य नहीं, जो बदलता रहता है वो सत्य नहीं, और जो था है और हमेशा जैसा रहने वाला है वही सत्य है। ठीक है। तो जय नित्यानंद। आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक भी इस ज्ञान को फैलने दें, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान फैलेगा संसार में तुम जो बांटोगे वही तुम्हारे पास और कई गुना लौट करके आएगा। और तुम वही बांटोगे जो तुम्हारे पास है। अगर दुख है तो दुख ही बांटोगे, सुख है तो सुख ही बांटोगे। तो तुम वास्तव में आत्मा हो तो आत्मा आनंद कंद है, तो तुम्हें आनंद ही बांटना चाहिए। जब जान जाओगे अहंकार मिट जाएगा तो तुम स्वयं आनंद ही शेष रह जाओगे। और आनंद, तुम वास्तव में आनंद ही हो। हर व्यक्ति खुशी ही तो ढूंढ रहा है। किसी को कार चाहिए, क्या मिलेगा? सुख खुशी। पैसा चाहिए, क्या मिलेगा? सुख खुशी। हर चीज के पीछे एक ही कारण है, सुख यानी खुशी। और तुम वही हो। ठीक है। तो जय नित्यानंद। और ये प्रश्न जो था इसका समाधान मैं समझता हूँ हो गया होगा। ये प्रश्न जो किया था ये इन्होंने शिवराज जी बीजापुर से हैं कोई, उनका प्रश्न था। मैं समझता हूँ उनको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जय नित्यानंद। नमः शिवाय।